केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के ठीक एक दिन बाद हुई है, जो सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 1952 बैच के आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा का जन्म 30 अप्रैल 1967 को हुआ था और वे वर्तमान में 58 वर्ष के हैं। वे एजीएम यूटी कैडर के अधिकारी हैं और फिलहाल दिल्ली की जेल महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। गोलचा को एक नो नॉनसेंस ऑफिसर के रूप में जाना जाता है, जो अपनी निष्पक्षता और सख्त अनुशासन के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने 3 दशक के करियर में दिल्ली पुलिस में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सेवा की है, जिसमें डीसीपी, जॉइंट कमिश्नर और स्पेशल कमिश्नर के पद शामिल हैं। उन्होंने फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान कानून व्यवस्था के स्पेशल कमिश्नर के रूप में राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की थी, जब उन्होंने अपने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि धर्म और जाति की परवाह किए बिना सभी दंगाइयों को गिरफ्तार करें। गोलचा ने फरवरी 2022 से जून 2023 तक अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है, जहां उन्होंने 15,289 से अधिक कर्मचारियों की फोर्स का नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल के दौरान फरवरी 2023 में उन्हें भारत सरकार में एजीडी रैंक पर पैनल किया गया था। मई 2024 से तिहाड़ जेल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत गोलचा ने जेल सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने भीड़भाड़ की समस्या से निपटने के लिए नरेला में एक नई जेल के लिए 145.58 करोड़ रुपए मंजूर कराए हैं और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1248 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने अच्छे आचरण के आधार पर 1497 कैदियों को विशेष छूट प्रदान की है। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें से 2018 में राष्ट्रपति पुलिस पदक और 2008 में पुलिस पदक शामिल हैं। उन्होंने सीबीआई में अपनी पोस्टिंग के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से श्री सतीश गोलचा आईपीएस एजीएम यूटी 1992, जो वर्तमान में जेल महानिदेशक दिल्ली पद पर तैनात हैं, को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर पदभार ग्रहण करने की तारीख से और आगे के आदेश तक नियुक्त किया जाता है। गोलचा एसबीके सिंह की जगह लेंगे, जो होमगार्ड के महानिदेशक हैं और जिन्होंने 1 अगस्त को दिल्ली पुलिस के कार्यवाहक कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। एसबीके सिंह ने केवल 21 दिन तक इस पद पर कार्य किया है। यह नियुक्ति उस समय हुई है जब दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री के साथ हुई सुरक्षा चूक के कारण जांच के दायरे में है। बुधवार को सिविल लाइंस में अपनी कैंप ऑफिस में जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर गुजरात के राजकोट निवासी 41 वर्षीय राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया ने हमला किया था। हमलावर ने शिकायतकर्ता का रूप धारण कर मुख्यमंत्री से मिला और अचानक उन पर हमला कर दिया। इस घटना के तुरंत बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने दिल्ली पुलिस से मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया और उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जा रही है। सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में गंभीर सुरक्षा चूक का पता चला है और घटना के समय दिल्ली पुलिस के सुरक्षा कर्मियों की निष्क्रियता भी सामने आई है। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर के रूप में गोलचा के सामने कई तत्काल चुनौतियां हैं, जिसमें सीएम हमले से उजागर हुई सुरक्षा खामियों को दूर करना, वीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करना और 80,000 से अधिक कर्मचारियों की फोर्स का प्रबंधन करना शामिल है। दिल्ली में बढ़ते संगठित अपराध, खासकर अपराधी, ठग, माफिया, गठजोड़, जिसमें आम जनता के साथ साथ सरकार को हजारों करोड़ का चूना लग रहा है, उसे तोड़ पाने में यदि वह सक्षम रहे तो इतिहास के पन्नों में दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ पुलिस आयुक्त में एक वह दर्ज हो सकते हैं। उनकी व्यापक अनुभव और संकट प्रबंधन में दक्षता को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि वे दिल्ली पुलिस में जनता का भरोसा बहाल करने में सफल होंगे। गोलचा का कार्यकाल 21 अगस्त 2025 से शुरू होकर अप्रैल 2027 में उनकी सेवानिवृत्ति तक चलने की उम्मीद है, जो दीर्घकालिक सुधारों को लागू करने और दिल्ली पुलिस की परिचालन क्षमता को मजबूत करने के लिए एक स्थिर नेतृत्व अवधि प्रदान करेगा।